बॉलीवुड हॉटी नोरा फतेही ने फेक ऐड बना के एक बड़ा स्कैम किया है। अरे रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। कुछ दिनों पहले नोरा फतेही की एक ऐड काफी वायरल हो रही थी और वो ऐड थी लुलु मेलन नाम के एक ऐसे ब्रांड की जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही नहीं, इस ऐड में 100% ऑफ जैसे ललचाने वाले ऑफर भी दिए गए थे, जिसे देखकर लोग उस ऐड पर क्लिक भी कर रहे थे। लेकिन जब वो लोग उस वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर पहुंचे तब उनको मैसेज दिखा, यू जस्ट गोट स्कैम, यानी आपके साथ स्कैम हो गया है। पर असल में ये एक ऐड थी और इस ऐड से एचडीएफसी बैंक कस्टमर्स के बीच डीप फेक वीडियो के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते थे। कई बार फ्रॉडस्टर किसी बड़ी एक्ट्रेस या फिर एक्टर का फेस इस्तेमाल करके डीप फेक ऐड बना के प्रमोशन करते हैं। जब लोग उस ऐड पर क्लिक करते तो फ्रॉडस्टर्स उनके साथ स्कैम कर लेते हैं। अब इससे बचने के लिए एचडीएफसी ने ये कारनामा किया। वाकई एचडीएफसी बैंक ने ये एड कैंपेन एक ब्रिलियंट आइडिया के थ्रू किया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही जो कश्मीर बर्फबारी ना होने की वजह से वीरान पड़ा था, आज उसी कश्मीर में इतनी बर्फबारी हो रही है कि सरकार को ऑरेंज अलर्ट जारी करके सभी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही। कैसे हुआ ये सब, हम आपको बताते हैं। असल में कश्मीर की इस बर्फबारी के पीछे क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार है। हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक रहने वाले चिल्लई कला फेज में घाटी पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादरों में ढक जाती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। 29 जनवरी के बाद से कश्मीर में थोड़ी बहुत बर्फबारी देखने को मिली थी, जिसे चिलाए खुर्द कहा जाता है। ये फेज 20 दिनों तक रहता है और उसके बाद 10 दिन तक चलने वाला चिलाए बच्चा फेज शुरू हो जाता है, जिसमें हल्की बर्फबारी होती है। पर इस साल बर्फबारी का पैटर्न पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और अब 4 फरवरी से कश्मीर के चिलाए खुर्द के फेज में ही भारी बर्फबारी हो रही है। और मौसम विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि इसके पीछे बदलता वातावरण और क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार है। पर जो भी हो, कश्मीर फिर से खूबसूरत हो चुका है। क्या अब आप बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमसे कितना झूठ बोला गया है भारत के इतिहास की किताबों में। भारतीय शासकों को मुगलों के मुकाबले कायर बताया गया है और इसकी पोल आज हम खोलते हैं। ये बताया गया है कि महमूद गजनवी ने पहले भारत पर आक्रमण किया और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत के दरवाजे मुगलों के लिए खोल दिए। लेकिन महमूद गजनवी के नाकाम हमले और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बीच लगभग 150 सालों का फासला था, यानी मुगलों को भारत पर वापस हमला करने की हिम्मत जुटाने में 150 सालों का समय लग गया था। क्योंकि इस बीच अफगानिस्तान से लाखों की तुर्किश सेना ने भारत के अयोध्या में रह रहे एक छोटे से कबीले पर हमला किया था, जिस कबीले का सरदार सुहेल देव पासी था। और उस पासी की छोटी सी सेना ने तुर्किश सेना की इतनी गंदी मारी थी कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने की किसी भी मुगल आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई थी। इस युद्ध का नाम था बहराइच का युद्ध। पर अफसोस की बात यह है कि इस इतिहास के बारे में हिंदुओं को बताने वाला कोई भी नहीं। जागो और अपने पूर्वजों पर गर्व करो। बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लिपस्टिक इफेक्ट के बारे में सुना है? जब भी दुनिया में इकोनॉमी डाउन चल रही होती है ना, या फिर रिसेशन जैसी कंडीशन बन जाती है, तब लोग महंगी चीजें खरीदने की बजाय छोटी छोटी सस्ती चीजों पर खर्चा करते हैं ताकि उन्हें शॉपिंग करने का सेटिस्फेक्शन मिले। और इन छोटी छोटी चीजों में दुनिया की ज्यादातर महिलाएं लिपस्टिक ही खरीदती, जिसकी वजह से इसे लिपस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। साल 1929 और साल 2008 में जब दुनिया में रिसेशन यानी मंदी आई थी, तब लिपस्टिक इफेक्ट देखने को मिला था। और अब फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है, क्योंकि इस साल यानी 2024 में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही, जो मार्केट स्लो होता जा रहा है, जिसके चलते इस साल भी लिपस्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लिपस्टिक इफेक्ट के दौर में सिर्फ लिपस्टिक ही खरीदी या बेची जाती है, बल्कि इस दौरान दुनिया में लोग ऐसी चीजें भी खरीदते या बेचते हैं जो कम पैसों में आती है लेकिन बड़ा इमोशनल सेटिस्फेक्शन देती है। और ऐसा करते करते इन छोटी छोटी चीजों से इकोनॉमी का पहिया घूमता रहता है। इससे इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ सकती है।